एक वैज्ञानिक था कोपरनिकस, समझना ध्यान से। ये क्या बोले कि पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों पट्टी क्या करता है, चक्कर लगाता है। अभी जहां पर बोले थे वो देश जो था क्रिश्चियन वाला देश था। कौन देश था? क्रिश्चियन। सुन यहाँ पर कोपरनिकस क्या बोला कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों पट्टी चक्कर लगाता है। लेकिन दिक्कत ये हो गया, चर्च वाला मने माना, चर्च वाला ऐसा इसका विरोध किया। एक आदमी था जॉर्दानो ब्रूनो। पहले का कहना था कि पृथ्वी, हम लोग क्या मानते, पृथ्वी गोल है, और पहले कहता था पृथ्वी चपटी है। पहले क्या माना जाता था, पृथ्वी क्या है, चपटी है। लेकिन ब्रूनो बोला नहीं यार, तुम लोग गलती बोल रहे हो, पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी क्या है, गोल है। और पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों पट्टी चक्कर लगाता है। लेकिन चर्च वाले का क्या कहना था, सूर्य जो है पृथ्वी चक्कर लगाता है। सूर्य क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अच्छा एक बात और समझ लो, हम क्या बोले कि पृथ्वी ना ही गोल है ना ही चपटी है। पृथ्वी ना ही गोल है ना ही चपटी है, पृथ्वी जियोड है। पृथ्वी क्या है, अब हम समझाते हैं जियोड मतलब क्या था। देखो पृथ्वी का शकल ना कुछ इस तरीके से है, पृथ्वी ना चपटी ना गोल, पृथ्वी कैसा है, जियोड। आया समझ में, जियोड इसी शकल को बोलते हैं। इसका मुंह निकला हुआ है, इधर पेट घुसा हुआ है, कहीं धसा हुआ है, बस इसी को बोलते हैं जियोड। तो फिर हम लोग गोल क्यों मानते हैं, एक औसत मान लेते हैं कि चलो इधर अंदर घुसा, लगभग गोल क्या करते हैं इसको हम मान लेते हैं। वैसे गोल ये है। आया समझ में। तो पहले का मानना क्या था, पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी क्या है, चपटी है। पृथ्वी कैसा है, चपटी है। और क्या मानना था कि पृथ्वी जो नहीं घूम रहा है, कौन घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है। इस सब बात का खंडन करना शुरू किया। इस सब का ब्रूनो क्या किया, बोला नहीं ऐसा क्या है, गलती है, ऐसा बात सही नहीं है। तो चर्च वाला सब इसको धमकी दिया। चर्च वाला क्या किया इसको कि तुम अपना बात को बदलो, तुम जो बोल रहे हो उस बात को क्या करो, तुम भी ये बात बोलो कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी। ब्रूनो बोला नहीं, हम यही हैंडसम साथ ब्रूनो है, नहीं ये तो कोपरनिकस है। बोला नहीं हम तुम्हारा बात मानने वाले नहीं, बोला कि हम तुम्हारा बात मानने वाले नहीं है। चर्च वाला सब इसके पास आया, बोला तुम मेरा बात मानोगे कि नहीं मानोगे, बोला हम नहीं मानेंगे। चलो तुम जो हो धर्म का विरोध कर रहे हो। बोला कौन सा धर्म, कहता है कि पृथ्वी जो है रुका हुआ है और सूर्य क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और तुम बोल रहे हो कि सूर्य रुका हुआ पृथ्वी घूम रहा है, तुम धर्म का विरोध करो, तुमको सजा दिया जाएगा। चर्च ने धर्म और ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए जॉर्दानो ब्रूनो पर मुकदमा चलाया, उस पर केस के मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दिया। और सुनो कैसे मारा उसको। जिस दिन जॉर्दानो ब्रूनो की मौत की सजा दी गई, उसे सबसे पहले क्या किया गया, उसे सलीब पर नहीं टांगा गया, बल्कि ना ही गर्दन काटा गया, उसको ना ही काटा गया ना ही टांगा गया, ना ही उसको जहर पिलाया गया। वो उसको कैसे मारा गया, उसको पकड़ा चौराहा पे टांगा। क्या किया, उसको पकड़ के क्या किया, चौराहा पे टांग दिया और सबके सामने उसको जिंदा जला दिया। क्या बात कहने पर, हाँ पृथ्वी घूमता है सूर्य का, इस बात को कहने पर, विज्ञान का समर्थन करने पर चर्च वाला लोग क्या किया, इसको चौराहा पर जिंदा जला दिया। और सबके सामने जिंदा इसलिए जलाया ताकि सबके दिमाग में एक डर बैठ जाए कि देखो अगर तुम धर्म का विरोध करोगे तुमको भी टांग के क्या करेंगे, सरेआम जिंदा जला देंगे। और सुनो जॉर्दानो ब्रूनो को सरेआम कहाँ पर, रोम एक जगह है, रोम के चौराहे पर जिंदा जला दिया। रोम एक जगह। कहता है मौत की यह सजा एक नाजिर हो, इसके बाद कोई चर्च का बाइबल के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करे। ये सजा इसलिए इसको दिया गया ताकि कोई भी लोग अब धर्म का विरोध नहीं करे, कोई चर्च का विरोध अब नहीं करे, इसीलिए इसको क्या किया गया, जिंदा जला दिया गया। और जब जिंदा जला दिया गया तो वो जब चीख रहा था, जब वो चिल्ला रहा था तो बड़ा बड़ा घंटा बजा रहा था ताकि उसका कोई आवाज़ दूसरा लोग सुन ना सके। कहता है जब जॉर्दानो को जिंदा जलाया जा रहा था तो रोम की सड़कें चर्च के विशालकाय घंटों की आवाज़ से गूंज रही थी ताकि उसके चीखे लोगों के कोनों में आया समझ में। यहाँ पर एक आदमी क्या किया गया, जिंदा जला दिया गया सिर्फ एक बात को बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए, चर्च का विरोध में जाने के लिए। चर्च क्या बोलता था कि जो मेरा धर्म है वही सही है, विज्ञान क्या है, गलत है। मेरा धर्म सही, तुम्हारा विज्ञान क्या है, बात आया समझ में। अब तो विज्ञान धीरे धीरे सब माना। अब देखो कोपरनिकस का ही समर्थन किया था, ये कोपरनिकस ही बात बोला था, नहीं भी समर्थन किया। अब गलती ये हो गया, कोपरनिकस का समर्थन कर दिया गैलीलियो। कौन समर्थन कर दिया, गैलीलियो के पास आया, बोला जरा तुम्हारा भी हाल वही करेंगे जो ब्रूनो का किए हैं। चर्च ने गैलीलियो को बंदी बना लिया।
अब देखो गैलीलियो क्या किया, नहीं वो दोनों क्या बोल रहा था, सही बोल, ये भी बोला नहीं वो सही बोल रहा था। जैसे पता चला कि फिर से कोई मेरा विरोध कर रहा है चर्च वाला सब, चर्च वाला इसको पकड़ के ले गया, इसको बंदी बना के ले गया और इसके सामने बोला तुम सबके सामने माफ़ी मांगो, नहीं तो तुमको भी क्या करेंगे, मृत्युदंड हम देंगे। अब गैलीलियो सोचा साला अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे हम, मेरा भी बुरा नवला हल करेगा, इसलिए क्या करते हैं, चुपचाप क्या करते हैं, माफ़ी वो चुपचाप क्या किया, माफ़ी मांग लिया। किस लिए, क्या वो गलत बात बोल रहा था क्या, नहीं वो सही बोल रहा था, वो डर गया, डर से क्या किया, सबके सामने माफ़ी मांगने का, हमसे गलती हो गया, अब हम चर्च के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसके बाद पता क्या हो गया, गैलीलियो को घर में रखा और गैलीलियो को घर में ऐसा रखा कि जैसे जेल में रख रहा हो, मतलब उसको जेल में नहीं रखा लेकिन घर में ही रखा, घर में ऐसा रखा जैसे कि घर से बाहर निकलने नहीं देता था उसको, बाहर निकलता था आदमी लगा देता था, देखो ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो किताब लिखा, वो क्या किया, वो जितना सा काम किया था अपने जीवन में किताब लिख दिया, कहता 40 साल के काम और अनुभवों को एक जगह संकलित किया और यह किताब क्या हो गया, लिख दिया। अब गलती से किताब चोरी हो गया उसका, गैलीलियो का किताब क्या हो गया, और चोरी होकर इटली से हॉलैंड पहुंच गई और वहाँ पर छप गया उसका किताब। और जैसे वहाँ पर छपा तो गैलीलियो की किताब का पूरा बड़ा ही होने लगा। अब गैलीलियो इतना बड़ा वैज्ञानिक था, पहुँच गया इटली से हॉलैंड पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, हॉलैंड पहुँच गया, तो वहाँ पर किताब छप गई। जैसे किताब छपा तो लोग सब पढ़ा कि साला कितना अच्छा बात लिखा, सही बात लिखा, पूरा बड़ाई होने लगा इसका। 1600 सुनो ना, 8 जनवरी 1642 को जब ये कैद में था, उस अरेस्ट में क्या किया, मर गया ये। 16 से 42 कैद में रहते हुए गैलीलियो की मृत्यु हो गई। चूंकि चर्च और पोप गैलीलियो से नफरत करता था, इसलिए क्या किया, उसको जैसे मैं तैसे इसको दफना के काम खत्म कर दिया, कहा गैलीलियो खत्म, अब मेरा बात का कोई विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि लगभग 100 साल बाद 1642 में मरा और इसको दफना दिया। 1642 में मरा, उसको क्या किया, और उसके 100 साल लगभग 100 साल बाद, मतलब 1737 ईस्वी में, 1705 वर्ष पीछे, मतलब कि 95 वर्ष के बाद, लगभग 95 साल के बाद उसको फिर से निकाला। उसको फिर से क्या किया, गड़ा मुर्दा को निकाला, हड्डी पट्टी जो बचा था वो निकाला और फिर उसको सम्मान के साथ दफनाया गया। बोला ये बहुत महान वैज्ञानिक था। कब पता चला, 100 साल बाद। 1737 में गैलीलियो महान वैज्ञानिक था, कब पता चला, उसके मरने के 100 साल